This is Article 1. India, that is भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल 1 के अंदर, लेकिन इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, इंडिया, भारत, यूनियन और स्टेट। इनका एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको नहीं पता आज़ादी के बाद इस कंट्री का नाम भारत क्यों पड़ा, क्यों चूज़ किया गया, इंडिया क्यों कहा जाता है। या फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आपने आज़ादी के इतिहास में सुन रखे होंगे, तो हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं रखा गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को नेम चूज़ करने में क्या दिक्कत आई आर्टिकल 1 के लिए, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन, या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता। एक्चुअल शाब्दिक अर्थ जिसका दोनों का एक है, यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरल सिस्टम का, ओके, यूनियन एंड फेडरल। तो इसको समझने के लिए हमें यूएसए के संघ का सहारा लेना होगा। यूएसए में 50 राज्य साथ में आकर एक ट्रीटी के तहत एक पूरा देश बनाते हैं, जबकि भारत में आज़ादी के बाद राज्यों ने अपना संघ नहीं बनाया, बल्कि केंद्र ने सभी राज्यों को समझावट के तौर पे या बलपूर्वक इकट्ठा किया था। ये केंद्र जानता था कि इतना बड़ा देश है, एक साथ रखना मुश्किल काम होगा, इतनी विविधता के साथ भी। अगर फेडरल बनाते हैं हम इसको, तो राज्य को ज़्यादा स्वतंत्रता देनी होगी, जो कि यूएसए के अंदर है। जिस हिसाब से स्वतंत्रता के तौर पे आगे चलकर कानूनी तौर पे वो, या राज्य हम कहें, वो भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं, अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। और जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, सांप्रदायिकता के तौर पर एक अलग देश भी तो बना था। इसलिए संविधान सभा ने इतनी आज़ादी देना चाहती थी इनको, ताकि सभी स्टेट्स की संस्कृति बनी रहे, लेकिन अलग राष्ट्र की मांग ना कर सके ये। अगर आर्टिकल 1 में फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा होता तो कोई भी राज्य केंद्र के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाकर अधिक स्वतंत्रता की डिमांड कर सकता था। इसी से बचने के लिए संविधान सभा ने इसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट का जिक्र किया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट का जिक्र किया गया, ओके। और इसी वजह से भारत एक अखंड भारत है, और इसलिए बिना समझौते के है तो यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है, और यूएसए में फेडरल यूज़ किया गया है, ताकि क्योंकि वो समझौते ट्रीटी के तौर पे इकट्ठे हुए थे। बी.आर. अम्बेडकर ने भी यही तो डिफरेंस बताया था इंडिया और यूएसए के बीच में। इसी डिफरेंस को कायम रखने के लिए ही तो यूनियन वर्ड यूज़ किया है, ताकि भारत के लोग भारत को यूएसए की तरह ना समझ बैठे। और उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है पीसफुल टाइम में तो फेडरल है ही है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में यूनियन, अखंडता के तौर पे दिखाई देता है भारत। हाँ, भारत को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर नॉट इक्वल। अर्ध परिसंघ कहा जाता है क्वाजी फेडरल, ओके। इसके अंदर यह भी बताया गया कि भारत का राज्य क्षेत्र कौन कौन सा होगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि स्टेट्स होंगे, सेकंड पॉइंट्स में यूनियन टेरिटरी होंगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम बोलते हैं वो होंगे, एंड थर्ड पॉइंट ये बताया कि अर्जित क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं भारत की बाउंड्री के अंदर, इंडियन रीजन एज ए काउंट होंगे। अब तक हमने क्या क्या अर्जित किया वो भी देख लेते हैं। हमने देखा हैदराबाद को बलपूर्वक अर्जित किया है, गोवा और हैदराबाद को अंतिम रियासत के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के अंदर विलय हुई थी। गोवा को 1961 में, और समझौते के तौर पे हमने जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम को अर्जित किया है, एंड अध्यर्पण के तौर पे फ्रांस से हमने लिया है पुडुचेरी को। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भारत के 3 नाम जो हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। क्यों हिंदुस्तान नहीं रखा गया और क्यों 2 नाम चूज़ किए गए हैं? भारत कैसे चूज़ किया गया, क्या कठिनाई आई उनके सामने, वो हम देखते हैं। संविधान सभा के सामने जो कठिनाई आई, आपने ये तो सुना ही होगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आज़ादी के टाइम में, लेकिन हिंदुस्तान क्यों चूज़ नहीं हुआ, ठीक है। भारत और इंडिया 2 नाम क्यों चूज़ किए गए हैं? भारत का इतिहास लगभग 3000 BC से भी पुराना है। प्राचीन टाइम में भारत का क्या नाम था वो हम देखते हैं। 2000 BC में आर्यों का आगमन हुआ था सिंधु सभ्यता के अंदर, ठीक है। सिंधु नदी के पास की जगह थी, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहा गया था, और सिंधु नाम से जाना जाने लगा। और फिर धीरे धीरे सिंधु का विस्तार सिंधुस्तान के तौर पे हुआ, विश्व भर में प्रसिद्धि मिलती है इसको। और बाद में सिंधु यानी सिंध सभ्यता जो है वो व्यापार करते हैं, सिंधु सभ्यता, और व्यापार के तौर पे इनका सामान पर्सिया से होता हुआ यूरोप पहुंचता है। और ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज के अंदर हर 4th कॉन्सोनेंट जो है वो गायब हो जाता था, और उसमें स की जगह है का उच्चारण होता था फिर, और ध का भारी उच्चारण हल्के उच्चारण द में कन्वर्ट हो जाता था।
ठीक है। तो सिंध क्या बन जाता है, स की जगह है अगर आएगा तो हिंद, और ध की जगह द आ गया हिंद, यानी सिंधुस्तान अब बन चुका था हिंदुस्तान। और मासोपेटिया लैंग्वेज के अंदर सिर्फ स्वर का यूज होता है। हिंदू को क्या बन जाएगा, इंदु, यानी हिंद बन जाएगा इंडस, INDUS इंडस। और इस तरह इंडिया, इंडस से क्या बनता है, इंडिया बनता है, इंडिया नाम पैदा हो जाता है। ओके। और AD के शुरुआत में आपको पता ही है विष्णु पुराण के उल्लेख में भी भारत नाम मिलता है, और काफ़ी जगह भारतीय साहित्य में देखने को मिलता है बहुत पुरानी टाइम से। भारत यानी एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा देश को संबोधित करता है किस नाम से, भारत नाम से। इसलिए भारत नाम स्वीकार किया गया था संविधान के आर्टिकल 1 के अंदर, क्योंकि अधिकांश समाज जो है वो इससे परिचित था, इसी से उच्चारण करता था इस देश को। और फिर 3 नेम जो थे ना हमने डिस्कस किए, कौन से, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। भारत नाम से समाज बड़े तौर पे करता था यूज, इसलिए तो भारत लिख दिया। लेकिन विश्व के अंदर आपने देखा ना कैसे इंडस से इंडिया बना, तो इंडिया से बाहर की कंट्री, भारत से बाहर के यूरोपीय देश जो थे इस कंट्री को इंडिया नाम से जानते थे। इसलिए ये भी तो जरूरी था ताकि विश्व भर में कोई व्यापार में दिक्कत ना आए, इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया इस कंट्री के लिए, इंडिया वर्ड भी चलन में लाया गया, और यह हम कह सकते हैं आर्टिकल 1 के अंदर यूज किया गया। लेकिन हिंदुस्तान क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सिंधु से ही तो हिंदू बना था और सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बना था। लेकिन इसका जो एरिया था सिंधु का वो तो पाकिस्तान में चला गया था आज़ादी के बाद में, और वो पाकिस्तान में है, और भारत में जो एरिया ही नहीं है उसके नाम पे अगर एक कंट्री का नाम रखा जाता तो वो गलत माना जाता। इसलिए सभा के सभी सदस्यों ने इस नाम के रखने की सलाह नहीं दी, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, और अगर हिंदू से जुड़ा हुआ है तो धर्मनिरपेक्षता पे भी कल को सवाल उठ सकते थे, तो दूसरा रीजन ये बताया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए हिंदुस्तान नाम अपनाया नहीं गया। आई थिंक इट इज क्लियर।